वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। ले आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का है मेरा क्लीनिंग टास्क। तो ये है 1 आवर का, यानी कि 60 मिनट का। तो यहाँ ये जो भी हालत है वो ना मीराब के स्कूल जाने के बाद होती है कुछ। तो यहाँ लंच वगैरह बना के मीराब को स्कूल भेज दिया था और उसके बाद फिर मैं फटाफट से लग गई थी अपनी क्लीनिंग में। तो स्टार्टिंग की है मैंने ना सबसे पहले किचन से। तो किचन में मैंने सबसे पहले गैस स्टोव को साफ़ किया। जो भी अपना छोटा सा एक काउंटर टॉप है मैंने उसको क्लीन किया अच्छे से। और जो भी बर्तन वगैरह थे उनको मैंने इकट्ठा कर लिया था वॉश करने के लिए। और सबसे पहले फिर मैंने ना अपनी किचन को एकदम क्लीन कर दिया था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाते वक्त, रोटियां बनाते वक्त जो सूखा आटा होता है वो गिर जाता है और तेल वगैरह या मसाले की छींटे वगैरह आ जाती हैं। तो इस तरह से ना मैं सामने दीवार पे और साइड से भी एक वाइप्स लगा देती हूँ। तो यहाँ किचन की क्लीनिंग मैंने एकदम अच्छे से कर दी थी। बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे कर लिए थे वॉश करने के लिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। तो रूम में जो भी सामान वगैरह बिखरा था तो सबसे पहले मैंने उसको उठा के एकदम अच्छे से रखा था, क्योंकि मीराब जब स्कूल जाता है ना तो सारा सामान एकदम उथल पुथल हो जाता है। मॉर्निंग में बिस्तर वगैरह होते हैं और नहा के उसको बाथ दिलाया जाता है, तो टॉवल्स वगैरह सारी, मतलब जगह बेजगह सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो जिस तरह से आप देख ही सकते हैं कि बेड की हालत, कपड़े भी पड़े हैं, टॉवल्स भी उल्टी सीधी पड़ी हुई है। तो कुछ इस तरह से ना ऐसी मैसी हालत सी हो जाती है घर की। तो यहाँ मीराब के जाने के बाद मैंने सबसे पहले किचन को क्लीन किया। जो भी बर्तन वगैरह थे उनको वॉश करने के लिए मैंने इकट्ठा कर लिया। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। तो यहाँ थोड़ी सी रूम की जो हालत थी वो ठीक की। जो कपड़े वगैरह थे वो उठा के उसी की जगह पर रख दिए और बेडशीट को ठीक कर दिया। और उसके बाद फिर पिलो वगैरह जो थे वो मैंने एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए। तो ड्रेसिंग टेबल का सामान भी कुछ ऐसे ही होता है कि सारा इधर उधर हो जाता है, तो उसको भी लगाना पड़ता है। और साथ के साथ ही फिर मैं यहाँ पे ना अपनी झाड़ू भी निकालने लगी थी। तो बेड को साफ़ करके सामान वगैरह सारा उठा के मैंने यहाँ पे रूम की झाड़ू निकाल ली थी एकदम साफ़ तरीके से। और रूम की झाड़ू निकालने के बाद फिर बाहर के रूम में भी कुछ इसी तरह से क्लीनिंग की थी। तो वहाँ पे भी सामान कुछ एकदम ऐसे ही उथल पुथल पड़ा हुआ है, देखें आप लोग भी। तो इन सारे सामान को मैंने फिर उठा के रखा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हस्बैंड नमाज़ वगैरह को जाते हैं तो उनके कुर्ते वगैरह होते हैं, और सुबह शॉप पे जाते हैं तो वो कुछ अलग कपड़े पहने होते हैं। तो इस वजह से काफ़ी उनके कपड़े भी बिखरे पड़े होते हैं। मीराब का भी काफ़ी सारा सामान होता है। तो इस तरह से ना सारी चीज़ें एकदम इधर उधर फैली हुई होती हैं। यहाँ पे जो भी सामान है तो वो मैं उठा के रख दूँगी। जो वेस्ट है उसको मतलब फेंक दूँगी, जो फेंकने वाला सामान है। और जो बर्तन वगैरह इधर उधर पड़े हैं तो उनको मैं तुरंत के तुरंत इकट्ठे भी कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने बर्तनों को वॉश नहीं किया है। और सारी चीज़ें एकदम जगह के जगह पे ही मैं रख दूँगी। तो दानी ने भी खेल रही है तो थोड़ा सहूलियत है कि मैं जल्दी जल्दी काम अपना कर ले रही हूँ, वरना तो फिर थोड़ा उसको लेके काम करना पड़ता है तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ जो भी सामान था, यानी कि बर्तन वगैरह भी थोड़े कुछ इधर उधर ही बिखरे पड़े हैं, क्योंकि मीराब जो है ना वो जहाँ खाता पीता है वहीं छोड़ देता है। और कभी कभी तो वो जिस जगह की चीज़ होती है उसी जगह रख देता है, और कभी कभी वो ऐसे ही छोड़ भी देता है। तो यहाँ का जो सामान था वो मैंने सारा उठा दिया, कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह, सारी चीज़ें। और जो चीज़ जैसी थी वैसे ही मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दी। और उसी के साथ ही फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी झाड़ू, यानी कि मैंने यहाँ पे भी फिर अच्छे से झाड़ू निकाल ली थी सारी। और ये झाड़ू वगैरह निकालने के बाद किचन को क्लीन करके और अंदर से बाहर से सारे तरफ से मैंने एकदम अच्छे से झाड़ू निकाल ली थी। और झाड़ू निकालने के बाद फिर मैंने अपने बर्तन कर लिए थे वॉश। तो बर्तन वॉश करके ये देखें सारे मैंने बर्तन वॉश करके अपने रख दिए थे। बर्तन वॉश करने के बाद फिर से मैं आ गई थी अंदर रूम में, क्योंकि पोंछा वगैरह तो मेरा रह ही गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की पोंछे की। तो फिर मैंने यहाँ पे पोंछा लगाया। सबसे पहले अंदर के रूम में पोंछा वगैरह लगा दिया था, और किचन को तो मैंने क्लीन कर दिया था, किचन में भी पोंछा लगा दिया था।
और उसके बाद फिर अंदर के रूम में, और अंदर के रूम में लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर की तरफ। तो ना सुबह का कुछ काम कुछ इसी तरह से होता है कि पहले किचन वगैरह साफ़ करना, उसके बाद फिर झाड़ू लगाना, फिर बर्तन वगैरह वॉश करना, और फिर मतलब पोंछा वगैरह धुलाई जो भी होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपका भी कुछ इसी तरह से रूटीन है या कुछ अलग तरह से है। ऐसे काम तो सबके एक से ही होते हैं, बस कोई सा काम पहले कर लेता है या कोई बाद में करता है। तो मेरा तो इसी तरह से रूटीन रहता है कि मीराब के जाने के बाद मैं सबसे पहले अपनी जो है ना किचन को समेट देती हूँ, जिससे कि अगर मुझे किचन में किसी काम के लिए जाना पड़े, खुद के लिए कुछ बनाने के लिए या वैसे ही कुछ, तो किचन मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए एकदम क्लीन मिले। तो यहाँ पोंछा वगैरह मेरा सारा अच्छे से लग गया था अंदर और बाहर, बाहर भी यानी कि किचन वगैरह में। तो फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना जो वॉश बेसिन वगैरह था उसको भी अच्छे से एकदम क्लीन कर दिया, वॉश कर दिया था ना। इस स्टेज पे आके दानिन काफ़ी फिर रोने लगी थी, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया था लेटे लेटे और अकेले वो बोर हो रही थी। मीराब होता है ना तो वो उसके साथ खेलती रहती है। तो फिर यहाँ मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि वो रोए जा रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने एकदम से फटाफट से बहुत जल्दी फुर्ती के साथ अपना वॉश बेसिन धो दिया था। और वॉश बेसिन धोने के बाद फिर मैंने यहाँ की नीचे फ़र्श की भी अच्छे से धुलाई कर दी थी और वाइपर वगैरह लगा के फिर यहाँ से मैं चली गई थी अंदर, क्योंकि कारपेट्स रग्स वगैरह मैंने फिर लगाई नहीं थी। तो ये सारे काम करने के बाद यानी कि क्लीनिंग पूरी करने के बाद ही मैं जो कारपेट्स और रग्स वगैरह होती है ना वो सबसे बाद में मैं लगाती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने दानिन को ले लिया था गोद में, क्योंकि वो फिर रोए जा रही थी, गुस्सा कर रही थी। तो यहाँ पे फिर जो भी कारपेट्स वगैरह थी और रग्स थे, जो भी डोरमेट थे, तो वो मैंने सारे उसी की जगह पर रख दिए थे, लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी। तो ये था कुछ मेरा इस तरह से क्लीनिंग रूटीन। बताइएगा कि आपको कैसा लगा।